वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुशीर तारिक फातिमी भी हमरा। शहबाज शरीफ SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर के साथ मिलिट्री परेड में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी ताजिरों से मुलाकात और पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खित्ते में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात बशमूल बढ़ती हुई कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान और चीन की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद पर मबनी है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड मंसूबों को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। तरक्की, सलामती और तहजीबी इक़दामात मईशतों को तेज़ी से बदल रहे हैं। SCO को खत्ते में सलामती, तिजारत, तवानाई और रवाबित का एक कलीदी प्लेटफॉर्म करार दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बयान। पंजाब के दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल, लाखों लोगों की नकल मकानी, शहर, गाँव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ पानी ही पानी, घर बार उजड़ गए, लोग सड़कों पर दिन रात गुजारने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, मुतासरीन बेहाल, मवेशी चारे से महरूम। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रैला। पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक हो गया। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-आब आ गईं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बाबा फरीद पुल के मकाम से 1,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हैद सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गाँव शम्सवाला के करीब हिफाजी बंद टूटने से 12 मौजाजात की आबादियाँ सैलाबी रैले की जद में आ गई। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शादरा के मकाम पर पानी की आमद 1,38,600 क्यूसेक पर आ गई। जसड़ के मकाम पर पानी 78,300 क्यूसेक की सतह पर आ गया। रावी के सैलाबी रैले से ननकाना साहब में दरियाई बेल्ट पर मुतअद्दिद देहात ज़ेर-आब। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। ओकाड़ा में दरियाई रावी में माड़ी पतन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 8,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए चनाब पर रिवाज पुल के करीब शिगाफ से सैलाब की शिद्दत में कमी। रंगपुर और गिरदोनवा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई इलाके ज़ेर-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला चिन्योट, जंग और तरीमों की तरफ बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए ज़िला इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर सुपर बंद तोड़ने के पॉइंट्स बना दिए। जफरवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लेडी और स्क्रोड गांव को फौरी खाली करने के ऐलानात। पानी करीबी देहात और खेतों में दाखिल हो गया। मुतादिद देहात ज़ेर-आब, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी धान की फसलें तबाह। करतारपुर दरबार अहाते से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। 100 से जायद वर्कर्स 42 एकड़ पर मुहित दरबार के सहन की सफाई में मसरूफ हैं। दरबार बाबा गुरु नानक को यात्रियों के लिए जल्द खोल देंगे। रावी में सैलाब के बायस करतारपुर दरबार 5 रोज तक ज़ेर-आब रहा। करतारपुर के अतराफ के मुतादिद देहात तहाल ज़ेर-आब हैं। हजारों एकड़ पर चावल की फसल तबाह हो गई। बरसते बादल सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ाने लगे। कोट मोमिन, जफरवाल, जलालपुर भटिया और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सैलाब मुतासर देहात में रिलीफ और बहाली का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। फिरोजवाला में मकान की छत गिर गई। खातून जाँ बहक। मलिका कोहसार मरी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। मीरपुर और बाग में तेज़ बारिश। नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से सैकड़ों जानें बच गईं। वज़ीर आला पंजाब के अहकाम पर तमाम मुतालिका महकमे मुतहरिक। साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विलेंस। मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सैलाबी रैले में घिरे मुतादिद अफराद रेस्क्यू। शेखोपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जाने माल मवेशी महफूज। हुकूमती इक़दामात से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई ज़मीनें सैलाब से महफूज रहीं। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन की भरपूर दाद रसी।
रंडी कोतल और जमरूद में बारिश के बायस नदी नालों में तगयानी। पाक अफगान शाहराह पर पुल न होने से सैलाबी रैली के बायस रोड बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, लोगों को मुश्किलात का सामना। सदर आसिफ अली जरदारी ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करार पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी सरहदी गुजरगाहों पर सामान और अफराद की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करेगी। भारत और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने का खत्ते का तीसरा मुल्क बन गया। तिजारती सहूलत और इलाकाई बंदरगाहों की मुसाफकत बढ़ाने में मददगार होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैसे मुतासिर हुए, अमरीकी अखबार की नई रिपोर्ट सामने आ गई। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। जंग में मोदी पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा न कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब है। क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से टक्कर लेंगे? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैसे मुतासिर हुए, अमरीकी अखबार की नई रिपोर्ट सामने आ गई। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। जंग में मोदी पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा न कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब है। क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से लड़ सकते हैं या टक्कर लेंगे? अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह राब्ते खुशाइंद हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा आलमी कवानीन वाज़े हैं और इस पर अमल दरामद लाजिम है। तमाम अराकीन को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूक्रेन के मिलिट्री और सनती ढांचे तबाह कर दिए, रूसी वज़ीर दिफा का दावा। कहा फौज तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर कंट्रोल कर रही है। यूक्रेन के 500 मुरब्बा मील से ज्यादा रकबे पर कब्जा किया जा चुका। रवां बरस यूक्रेन में 146 अहम हदाफ को निशाना बनाया। इस साल यूक्रेन पर 35 बड़े हमले किए। जंग नहीं चाहते, इसराइल और अमेरिका हमें तबाह करना चाहते हैं। दोनों ममालिक ईरान को तकसीम करना चाहते हैं। कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू। यूरोपीय ममालिक का ईरान को 3 शराइत पूरी करने पर पाबंदियों में नरमी कायम दिया। ईरान आलमी जौहरी एजेंसी को रसाई और यूरेनियम अफजूदगी पर खदशात दूर करे। अमेरिका के साथ दोबारा जौहरी मुज़ाकरात शरीक हों। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ब्रितानिया, जर्मनी और फ्रांस का मुश्तरका बयान। UN जनरल असम्बली इजलास में ईरानी सफीर अमीर सईद एरवानी ने रद्द-ए-अमल में कहा यूरोपीय ममालिक की पेशकश गैर हकीकी पेशगी की शराइत से भरपूर है। यूरोपीय ममालिक जानते हैं इन मुतालिबात को पूरा नहीं किया जा सकता। गाजा में इस्राएली फौज की बमबारी, मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। 14 में 19 इमदाद की मुतलाशी अफराद भी शामिल। गजाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान की बासी हार गए। अमवात 317 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,966 हो गई। यमन में फलस्तीनियों के हक में मिलियन मार्च, मुजाहिरीन के इस्राएल के खिलाफ नारे। अमेरिका ने फलस्तीनी हुकाम के वीज़े मनसूख कर दिए। अमेरिकी महकमा खारजा का महमूद अब्बास समेत 80 नुमाइंदों को वीज़ा जारी करने से इनकार।
फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के अमरीकी फैसले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी महकमा खारजा का फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास सितंबर में होगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अपनी मुद्दत मुकम्मल करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने जर्मन चांसलर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सदारत से मुतालिक तमाम क़यासराइयाँ झूठी हैं। हुकूमत के लिए अगले माह बजट पर एतमाद का वोट हासिल करना ज़रूरी है। एतमाद के वोट में नाकामी हुकूमत से अलहदगी का दबाव बढ़ाएगी। फ्रांसीसी सदर का लबनान के हक में बड़ा बयान। कहा, फ्रांस लबनान की सलामती और खुद मुख्तारी का हामी है। लबनान में इस्राएली ड्रोन हमले से 2 फौजी जाँ बहक हुए हैं, जिस पर तशवीश है। और पुलिस कार से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता समेत कई शहरों में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सूबाई और शहरी काउंसिल की इमारतों को आग लगा दी। 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। जकार्ता में मुजाहिरीन का पुलिस यूनिट के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। सदर का मुजाहिरों की तहकीकात का ऐलान।